एक बड़ी खबर है। संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे से जुड़ी हुई 19 से 24 नवंबर को किया जाएगा मस्जिद का सर्वे। एएसआई सर्वे में ये मंदिर होने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मैं आपको बता रहा हूं। शाही जामा मस्जिद के अंदर वट वृक्ष भी है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। मस्जिद में 50 से ज्यादा फूलों के निशान हैं। 50 से ज्यादा फूलों के निशान हैं वहां पर। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर का इस्तेमाल है। मंदिर की आकृति को पेंट करके बदलने की कोशिश की गई है। सर्वे में पुराना निर्माण बदलने के भी सबूत मिले हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के अंदर कुआं भी मिला है। तो कुछ बड़ी अपडेट्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। कई चीजें सामने आई हैं। 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिले हैं। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर के निशान मिले हैं और मंदिर की आकृति को पेंट करके बदलने की भी जो बात है वो सामने आई है। सर्वे में पुराना जो निर्माण हुआ था उसको बदलने के सबूत भी पाए गए हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के अंदर एक कुआं भी पाया गया है। तो ये सारे सबूत हैं। 19 से 24 नवंबर को अब मस्जिद का जो सर्वे है वो किया जाएगा। तब तक जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। एएसआई की रिपोर्ट में कई अहम सबूत और कई अहम चीजें सामने आई हैं, जिसमें अंदर एक वट वृक्ष की भी बात कही गई है। मस्जिद में 50 से ज्यादा फूलों के निशान भी हैं। सूत्रों के हवाले से ये मैं आपको बता रहा हूं। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की आकृति को पेंट कर बदलने की कोशिश भी की गई है। सर्वे में पुराना निर्माण बदलने के सबूत मिले हैं कि जो पहले का स्ट्रक्चर था उसमें छेड़छाड़ की गई है और उसको भी बदला गया है। ये सबूत भी वहां मिले हैं। शाही जामा मस्जिद के अंदर एक कुआं भी मिला है। तो कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं। अब अगला जो सर्वे है 19 से 24 नवंबर को किया गया था और एएसआई एक बार इस खबर को मैं आपको फिर से बता देता हूं। जो डेट्स हैं उसको ज़रा मैं अपने से करेक्ट कर देता हूं। 19 से 24 नवंबर को सर्वे किया गया था, जिसमें एएसआई ने जो सर्वे किया था उसमें कई अहम सबूत सामने आए थे, जिसमें ये बात कही गई थी कि शाही जामा मस्जिद के अंदर वट वृक्ष भी है। मस्जिद में 50 से ज़्यादा फूलों के निशान जो हैं वो मिले हैं। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर का इस्तेमाल भी किया गया। मोहम्मद सद्दाम मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर इस खबर को विस्तार देने के लिए। 19 से 24 नवंबर को जो किया गया था सर्वे, उसमें और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं सद्दाम? जी मैं आपको बताऊं, जिस तरह से 19 नवंबर और 24 नवंबर को ये सर्वे किया गया था एडवोकेट कमिश्नर द्वारा, और इसमें एएसआई जो था वो केवल सहयोगी के रूप में था। और ये चूंकि 29 नवंबर तक ये रिपोर्ट जो थी सबमिट करनी थी, पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और जिस तरह से एडवोकेट कमिश्नर का स्वास्थ्य खराब होने के चलते ये कल पेश की गई थी रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है लगभग रिपोर्ट के अंदर 60 से ज्यादा तस्वीरें और लगभग 1 घंटे से ज्यादा की इसमें रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में सबमिट की गई है सर्वे की रिपोर्ट के दौरान। और जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली तो उसमें कई ऐसे चित्र मिले हैं जो कि मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं, पर ये केवल सूत्रों से जानकारी है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि पूरी ही रिपोर्ट को बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, तो एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि आखिर ये तस्वीरें कहाँ से लीक हुई। जी नहीं, ये तस्वीरें कहां से आई अभी इसके बारे में कोई जानकारी निकल कर नहीं सामने आई है? नहीं, ये सामने नहीं आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश था कि पूरी ही रिपोर्ट को बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। तो वहीं जिस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आई तो उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे अवशेष जो मंदिरों में पाए जाते हैं उस तरह की चीजें हैं। और चूंकि एक कूप था बाहर जिसको पाट लिया गया, वहाँ हिंदू मान्यता के अनुसार वहां पर पूजा पाठ भी की जाती थी, और उसको लेकर भी उस रिपोर्ट में दावा किया गया है। फिलहाल एडवोकेट कमिश्नर से हमने बात की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कुछ भी चीज स्पष्ट नहीं बताई है। अब देखना ये होता है कि अब अगली जो सुनवाई होती है उसमें क्या सामने निकल कर आता है। जी ठीक है सद्दाम, आप हमारे साथ बने रहिए।